व्यू से। पहली बार जब बच्चे कोड सीखना ना तब टाइम लगा के कि क्या हो रहा है, जब ज्यादा टाइम लगता है कोई अर्थ नहीं, लेकिन ये ना हो कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार टाइम लगाते हैं। अब यहां पे एम्प्लॉय फ्रॉम डीबी नेम अपडेट होगा और ये नेम व्यू से आएगा तो एम्प्लॉय डॉट नेम। लेफ्ट हैंड साइड पे डाटाबेस और राइट हैंड साइड पे नेम, एड्रेस, नेम, एड्रेस और सैलरी। डॉट सेव चेंजेस, बस ये कोड था अपडेट। और अपडेट होने के बाद कहां जाना है? रिटर्न, रिट्रैक्टो, एक्शन, और एक्शन का नाम क्या है? इंडेक्स। इसका मतलब अपडेट होने के बाद डिस्प्ले का कोड चल जाएगा। अगर आप पुराने कोड है डिस्प्ले की है, इंडेक्स क्या है? डिस्प्ले की है बेसिकली, ठीक। तो ये सेव होने के बाद कौन सी एक्शन पे जाएगा? यहां पेज नहीं होता, बताया हुआ सारी कहानी जो है कहां से मैनेज होती है? कंट्रोलर से। मैंने क्या बोला? रिट्रैक्ट टू एक्शन इंडेक्स, फिर एक्शन से ऑटोमेटिकली व्यू पे अपने आप जाएगा। यहां पेजेस नहीं होते, फिर पेज आ गया। अब हम लोग यहां ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। ये देखो, यहां वो नहीं सीक्वल की अपडेट क्वेरी की जरूरत, लेकिन डाटाबेस को तो अपडेट ही समझाता है। अब ये काम कौन कर रहा है? डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में इनहेरिट नहीं की है क्लास, ये डेटा फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और ये क्लास जो इनहेरिट की, इसके अंदर यही लिखी है अपडेट क्वेरी। देखो डाटाबेस बेचारे को सीक्वल ही समझाती है, सीक्वल ही उसकी बेस लैंग्वेज है। सेव के लिए इंसर्ट ही चलती है, डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट ही है, वही सारे। तो इंटरनली कौन करेगा? सिर्फ ये तो हमारे लिए है कि एंटी फ्रेमवर्क के सिंटैक्स ये। अब आप इसको रन करो और ये देखो अपडेट होगा। डरना नहीं, यही क्वेश्चन दोबारा करवाना है, बट उसमें फर्क ये होगा, कंट्रोलर का कोड भी ऐसा ही होगा, कोड फर्स्ट डाटाबेस का वो कोड भी सेम होगा। बस फर्क कितना होगा, जो व्यू का कोड है, जो मैंने बने हुए टेम्पलेट यूज किए, लेस, क्रिएट, एडिट, वो नहीं करने, फिर ये भी अपने खुद लिखने हैं। मैंने बताया था हैंडराइटिंग का नहीं पता चलता किसने लिखा है। एम्प्लॉय लेस, एडिट आ गया जी, ये विकास कुमार कर दी या विकास कर दी। अपडेट पे क्लिक करो और ये अपडेट होना आ गया। यहां पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ, ये देखो ये लगाया था, और यहां पे गए माउस लेके। पहली बार कोड को अंडरस्टैंड करना, ब्रेक पॉइंट लगा के याद है। ये देखो एड्रेस आ गया मोहाली, आईडी आ गया 3, ये आईडी आया हिडन फोर्स से, और नेम हो गया विकास, चेंज कर दिया था, और सैलरी ये। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आ गई? व्यू से। अब इस इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में, तो सबसे पहले F10 होता है स्टेप फॉरवर्ड के लिए। जैसे F10 प्रेस किया, यहां नल तो नहीं है, F10 प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन पे गई, और एम्प्लॉय डॉट आईडी में क्या? 3। इसका तो उस एम्प्लॉय का आईडी क्या है? 3। फाइंड किया,
फिर चेक किया नल तो नहीं है, नल तो नहीं है, लो जी देख लो। अब यहां पे देखो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, विकास कुमार राणा, क्योंकि डाटाबेस में यही है, लेकिन व्यू से क्या आ रहा है, विकास। तो जैसे F10 प्रेस किया, अब आपका इसमें चेंज हो गया विकास। ऐसे ही एड्रेस होगा सेंट्रिक। और सेव चेंजेस क्या करेगा, अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी कोई फायदा नहीं। जैसे वहां एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी था, और ये डाटाबेस में अपडेट करेगा, और उसके बाद कहां जाएगा, इंडेक्स सेक्शन, और इंडेक्स सेक्शन के बाद उसके कहां जाएगा, व्यू पे। देखो आ गया विकास। ठीक है जी, खत्म हो गया ये वाला। ये कोड था आपका दोबारा से। अब हम लिखेंगे डिटेल का, ये फाइंड का कोड है। डिटेल्स का कौन सा कोड होता है, फाइंड का। देखो वही बात है ना, फ्लो माइंड पता है क्या चीज है, बस हम इसके सिंटैक्स सीख रहे हैं। कल को यही चीज जावा में होगी, यही पाइथन में। फर्स्ट में आईडी कार्ड तो हैक करने वाले की कुछ कर देते। ठीक, अगर वो आईडी कार्ड है तो वो एम्प्लॉय हमें नहीं मिले। इसमें पूरा ऑब्जेक्ट चेक किया ना, यहां पे जिस एम्प्लॉय का डेटा फाइंड। ठीक, तो इस तरह से फिर हमने ये चेक कर लिया, अगर ये नल है तो यहां से बाहर जाएगा। ठीक, जितने आप इस पे चेक्स लगा सकते हो प्रॉपर, तो किसी भी एंगल में ये कोड खराब कोई हैक ना कर सके, वो लगाने। अब आप इंडेक्स वाले व्यू पे गए, ये है वो डिटेल का। तो हम लोग डिटेल्स नाम से क्या बनाएंगे, एक्शन, और उसमें पैरामीटर क्या होगा, आईडी। याद रखना ये पैरामीटर का नाम है, अगर ये ENO कर दो तो वहां ENO लिखना पड़ेगा। इसलिए जो हो, मैंने आईडी ही रहने दिया। तो अब मैंने ये डिटेल जो है इस नाम, ये फाइंड का कोड है नॉर्मल, जो हम एक बार ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा फिर यूज पर लॉस। तो अब आप क्या करोगे, पब्लिक क्या लिखना होगा, एक्शन रिजल्ट डिटेल इन आईडी अब यहां फाइंड है, डिटेल का मतलब क्या, उसकी पूरी डिटेल देखनी है। ठीक, ये फाइंड का ही कोड है। और आप नोटिस करो, हर एक का अपना अलग अलग व्यू बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है, हर एक का अपना अपना पेज। तो वो पेज लाइक पेज होगा, जहां एडिट है तो उसमें एडिट ही है, जहां क्रिएट है तो क्रिएट है, जहां इंडेक्स है तो इंडेक्स है। पहले ये सारा काम एक ही पेज पे होता था, और एक पेज पे जितना कोड होगा तो पेज तो हैवी होगा। और ये सारे वेब पेज है, कहां से आते हैं, ये सर्वर। तो फाइंड का कोड अभी ऊपर लिख चुके हैं हम लोग, एम्प्लॉय इन DB कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड। क्या पास करेंगे, आई। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये वेरिएबल ये लिया हुआ, याद है, प्राइवेट रीड ओनली बताया था। रीड ओनली मेंबर रीड ओनली होते हैं, सिर्फ एक जगह चेंज हो सकते हैं, कहां पे, क्लास के कंस्ट्रक्टर में। दूसरे मेंबर होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मेंबर ऐसे हैं जिन्हें कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे कंस्ट्रक्टर हो चाहे जो। और यहां पे ये कॉन्टेक्स्ट क्लास का
ऑब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पे न्यू करके उसको क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं, ठीक। और ये देखो डिटेल में देखो एम्प्लॉइज कहां से आ रहा है, F12 प्रेस किया एम्प्लॉइज पे, देखो यही आ रहा ना, कहां लिखा हुआ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और एम्प्लॉइज है किस टाइप का, ये जो एम्प्लॉय है, F12 प्रेस करो, देखो जिस बच्चे को डिबगिंग आ गई ना, उसे कोड आ गई, अगर किसी को पता चले ना एरर कहां है, ठीक तो कर ही लेगा ना। अगर ये पता ना चले एरर किस वजह से आई है तो ठीक क्या करेगा। इसलिए आप नोटिस करना है, डिबगिंग F12 प्रेस करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के, आगे मैं और भी चीजें बताऊंगा। प्रोजेक्ट को डिबग करना इंपॉर्टेंट है। लॉज क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय इन डीबी अगर नल है, मतलब आईडी गलत है, देन HTTP नॉट फाउंड, तो आगे का कोड नहीं चलेगा। अगर आईडी नल नहीं है तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम कहां डिस्प्ले करेंगे, बोलो व्यू पे। और अब हम लोग ये व्यू बनाएंगे, बस इस व्यू का नाम क्या रखेंगे, डिटेल। क्या रखेंगे, डिटेल। ये बिल्कुल वही कोड है जो मैंने अभी ऊपर लिखा था, अगर ध्यान से नजर, यही है ना पूरा, ये भी फाइंड का ही था, फाइंड का ही है ये। इस एम्प्लॉय का डेटा एडिट करना, तो पहले उसे फाइंड किया फिर अपडेट किया। ये क्या कर रहा है, सिंपल उसकी डिटेल देखने की बात, तो वही है। अब हम लोग डिटेल्स नाम से क्या बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। डिटेल्स नाम से क्या बनाएंगे, व्यू। इस तरह के हमने 4-5 क्वेश्चन करने हैं एमबीसी के अंदर। एक एक लाइन का कोड हमने लिखना था। अभी एक टेबल था, कल को मल्टीपल टेबल आएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएंगे, फॉर्म की का कंसेप्ट आएगा, एक चेकबॉक्स आएंगे, रेडियो बटन आएंगे। तो हमारा क्या कोशिश होती, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले लड़ने की तैयारी तो होनी चाहिए ना। लड़ाई पे जाना हो तो पहला सब कुछ पता तो हो ना, बाकी बाद में देख लेंगे मौके के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या डिसीजन लेना है, लेकिन सारे हथियार तो पता होने चाहिए, ठीक। इसलिए उस समय ये ना बताना पड़े डाटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होते, मल्टीपल टेबल क्या है, फॉरेन की क्या है। और आपको इतना एहसास हो गया डाटाबेस भी जरूरी है, उसके बिना कोई भी लैंग्वेज है, मेरा मानना है एक अधूरी है। लॉजिक। अब हम डिटेल नाम का व्यू बनाएंगे तो कहां जाएंगे, लॉजिक प्रोजेक्ट में गए और व्यूज और एम्प्लॉय, ठीक। और एम्प्लॉय पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, और व्यू का नेम क्या है, डिटेल दे दिया। और यहां पे टेम्पलेट कौन सा, ये देखो बना हुआ टेम्पलेट है डिटेल। चूज कर लिया। और ये देखो मॉडल क्लास एम्प्लॉय, एक ही अभी तुम्हारे पास मॉडल क्लास, और वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और फिर क्लिक करना है ऐड।
एक बार देख लो फिर समझाता हूं। रन किया, और डिटेल पे क्लिक करो। अब इस डिटेल को हम ठीक कर लेते हैं अपने हिसाब से। लो जी, डिटेल्स पे गए तो एल अगर रीड कर, अब डिटेल डिस्प्ले करनी को लिख लेते हैं। एक आता हमें सारा, तो इस बार हम यहाँ खुद लिखते हैं, फिर बाद में अंडू कर दूंगा। जो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी बड़ी कंपनी ने दिया, फिर हम उसको देख लेंगे उन्होंने कैसे लिखा है। ये डिटेल्स के व्यू के ऊपर तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, बोलो मॉडल। एम स्मॉल थोड़ा सा लिख रहे ना, हौसला होता है कि हमने कुछ लिखा है। लो, और ये नेम स्पेस वही है प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। फाइंड का कोड है, एक ही कोड है, प्राइमरी की पे फाइंड है, लॉन्च। उसके बाद H2 और यहां पे क्या दे दिया, एम्प्लॉइज डिटेल या एम्प्लॉय डिटेल। एक और इसके ऊपर अप्लाई कर दो टैक्स आइकन प्राइमरी टैक्स आइकन सेंटर। आ गया, देख लो साथ साथ इसे रिफ्रेश। जब भी HTML में चेंज करते हो तो प्रोजेक्ट बंद नहीं करना, ब्राउजर में उसे रहने, सिर्फ आप उसको रिफ्रेश करो। ये एम्प्लॉय डिटेल्स। अब इसकी आउटपुट मैंने एक टेबल में लेनी है, किसमें लेनी है, टेबल। तो यहां पे आप क्या करो, थोड़ा सा गैप आ जाए, BR ब्रेक होता है, थोड़ा और ज्यादा चाहिए, फिर ब्रेक होता है, जैसे /n होता है न्यू रो के लिए। अब आउटपुट मैंने कहां दिखानी है, टेबल में। आता हमें क्लास और ये टेबल की बूटस्ट्रैप, बस टेबल हाइफन जैसे बॉर्डर, और कोई देनी है, जो जो नजर आए दे लिया करो, बाद में चेक कर लो क्या है। एक टेबल हाइफन स्टाइल, कई बार तो मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, कुछ ना कुछ डिजाइन में चेंज होता ही होगा, इसलिए बदल बदल के क्लासेस यूज कर लिया करो, डिजाइन ही है। अब उसके बाद हेडिंग देना है, तो टी है टेबल हेडिंग। मैं कोड ना कभी एक बार नहीं करवाता, जो हम पढ़ते हैं ना हम रोज ही यूज करते हैं किसी ना किसी तरीके से। देखो बच्चे, रिवीजन भी हो जाती है, सब हो जाता है, लिख के तो आपको देखना है, कोई कोड आपका मिस कभी नहीं होगा। अगर जो बच्चा 2-3 बार ये रोज प्रैक्टिस कर लेता है, मुश्किल है। लो जी, PR टेबल हेडिंग। ठीक, मैंने सीधे लिख देने हेडिंग, क्या था, एम्प्लॉय का ये नेम। नहीं तो मैं डिस्प्ले नेम 4 भी लिख सकता हूं, लेबल 4 भी लिख सकता हूं, खुद लिख रहे हैं लार्ज नेम, एड्रेस और सैलरी, बस 3 कॉलम ही मुझे डिस्प्ले करनी। एक और यहां पे टी और टी। मैंने बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन से हम यही लिखेंगे खुद सारा। जो ये बने हुए टेम्पलेट थे, ये तो धीरे निकलने के लिए थे, कि थोड़ा पता चल जाए कि व्यू होते हैं और ऐसा सा होता है। असल में तो ऐसे लिखेंगे जैसी हमारी जरूरत हो। याद रखना, कंपाइलर हमारा माइंड होता है, जैसे आप सोचते हो वैसे कोड लिखो।
कोड में अगर गलती है तो फिर कंपाइलर बता देगा यहां सिंटैक्स ही गलती है, पर कोड का फ्लो तो आपको ही पता होना चाहिए। यही लॉजिक होता है। टीआर टेबल रो, एक ही रो है इसलिए यहां लूप की जरूरत नहीं है। इंडेक्स पे लूप लगा था, नोटिस किया था, बताया था कल मैंने, क्योंकि ऊपर कोई आई इनमरेबल थोड़ी लिखा हुआ। ये देखो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा आप यहां देखो, यहां पे एम्प्लॉय इन डीबी में क्या है, एक रिकॉर्ड है, क्योंकि हम किस पे फाइंड कर रहे हैं, और फाइंड मेथड हमेशा प्राइमरी की पे फाइंड करता है। जैसे मैं बताता हूँ चीज को अपनी बार उस फ्लो में बार बार समझो, एक बार नहीं आती हमें। अब उसके बाद ये आ गए, और यहां टीडी होता टेबल टेबल। और ये देखो मैं नहीं यूज कर रहा हूं डिस्प्ले फोर, मैंने सीधा लिख दिया @ मॉडल। ये मॉडल भी कीवर्ड है जो एम टैब्स में लिखते हैं, और ये मॉडल किसको एक्सेस करेगा, जो ऊपर ऐड है। मेरे पे नहीं विश्वास करना, माउस लेके जाना, ये देखो ये लिखा आ जाता, एक जो ये बोलेगा वो सच है, और जो हम सोचेंगे वो झूठ। इसलिए यहां पे आप लोग पूरा टेस्ट करो फिर आगे बढ़ो। डॉट क्या दिखाना है, नेम। बस इसी तरह से एड्रेस सब हेल्प में आ जाता है, कोई टेंशन नहीं, स्मॉल कैप्स, नेम, एड्रेस और सेल। और ये देखो रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया एक, और ये टेबल टैग यहां क्लोज हो गया। और आप लिखना चाहते हो टैग टू लेस, क्या लिखना चाहते हो, क्या लिखोगे, @html.action link, और ये टेक्स्ट दे दिया आपने टैग टू लेस, और यहां पे लिख दिया एक्शन का नेम इंडेक्स। हम लिख सकते हैं क्या है। अब आप चाहते हो इस जो डाटा आ रहा है मैंने उसको एडिट भी करना है, मान लो डिटेल चेंज करनी है किसी भी तरीके से, यानी मेरी रिक्वायरमेंट ये है, जैसे मान लो ये आ गया, और ये क्या करेगा, बैक टू ले, जैसे हम एडिट करते हैं ना, यहां से एक रेफरेंस ने लगाया और बैक टू लिस्ट हमने भी लगा लिया। अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूं, मैं चाहता हूं ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, सॉरी एडिट करना है, तो मैं इसके नीचे यहां लगा दूंगा, हो सकता नहीं, यहां से क्या करोगे, किसी के नीचे @ तो यहां पहले PR और @html.action link, टेक्स्ट दे दिया एडिट, और एक्शन का नेम क्या है, एडिट। बस इसमें एक पैरामीटर पास करना है आईडी। हम बात कर रहे हैं इस एडिट की, किसकी, ये पास करते हैं पैरामीटर HTML में, देख लो न्यू कर्ली ब्रैकेट आईडी पैरामीटर, और ये आईडी ऊपर आएगा मॉडल से, तो मॉडल डॉट आई, मॉडल डॉट आई। तो इस तरह से ये अब आपने उसके बाद लिखना होगा अपडेट का कोड,
वो तो लिखा ही होगा, और देखो रियूजेबिलिटी हो गई ना, मैं यहां से भी एडिट कर सकता हूं, वहां से तो कर ही रहे थे हम लोग। एक ये नया सिंटेक्स याद रख लो, HTML हेल्पर में कैसे आप लोग पास करते हैं पैरामीटर, न्यू करली ब्रैकेट, और ये आपका पैरामीटर का नेम, और ये मॉडल कौन सा है जो ऊपर ऐड है, उसमें आईडी तो है ही है, तो मॉडल डॉट, और ये देखो यहां पे ये रिफ्रेश करो, आ गया। अब मेरा मन है मैंने इसको एडिट करना है, तो मैं जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली यहां आ गया, सारा लॉजिक दोबारा तो लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका किसका डिटेल। आने वाले टाइम में ये सारे कोड हम लिखेंगे जैसे हमें जरूरत हो। एक, अब आप लोग यही, अब हम चाहते हैं डिलीट के क्लिक में ये डिलीट होना चाहिए। ठीक, तो डिलीट के लिए क्या करोगे, तो इंडेक्स पे गए और ये है डिलीट। डिलीट नाम से क्या बनाना, एक्शन, और उसमें एक पैरामीटर होगा आईडी। किस एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना है। एक, तो कंट्रोलर में जाओ और वहां पे डिलीट नाम से क्या बनाओगे, प्रैक्टिस चाहिए, लगातार प्रैक्टिस चाहिए, तो ही कुछ अच्छा हो सकता है। तभी ये सैलरी मिलेगी, तो नहीं तो दिल्ली दूर है, बड़े दिल्ली दूर है। अब यहाँ पे नहीं तो रही है ना बोटे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्या नेम है, डिलीट इन आईडी। इतना बोल तो प्रैक्टिस कर, हम भी पेशेंस नहीं करने पड़ेंगे। हाँ लो सब ये। तो पहली बात, किसको डिलीट करना, हम वो डिटेल देखना चाहते हैं, तो अगेन यहां फाइंड का कोड लिखा जाएगा। कौन सा, फाइंड का। यही कोड आपको दोबारा से, अब देख लो, फाइंड का कोड मैंने समझाया क्यों क्यों, जैसे डिलीट करेंगे तो डिलीट से पहले उसकी डिटेल देखेंगे, फिर उसके बाद वो डिलीट होना चाहिए। जैसे एडिट में था, एडिट में क्या, पहले डिटेल आई फिर अपडेट, तो ये डिलीट और ये फाइंड का कोड थर्ड टाइम लिख दिया हमने। और फिर हम डिलीट नाम से क्या बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। यही क्वेश्चन दोबारा हो, और उसमें कुछ नया तो सीखेंगे। ये बूटस्ट्रैप कहां से आ रहा है, ये सारी चीजें बताएंगे, अपना थीम कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी वो चीजें भी, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा बेस कि एमबीसी कैसे काम कर रहा है, ये पता चलना चाहिए। अब हम डिलीट नाम से क्या बनाएंगे, व्यू। तो व्यू कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट में जाके व्यूज के अंदर कंट्रोलर नाम से फोल्डर बना हुआ, हम उस फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और व्यू का नाम दे देते हैं डिलीट, ऐसे बनता है। बट आप बैठे बैठे एक्सपर्ट हो गए, कुछ तो नया सीख जाओ। आप इसी डिलीट पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो, इसके अंदर कहीं पे भी राइट क्लिक किया और ऐड व्यू,
बनेगा वहीं, इसमें गलती का चांस कम है। ये उसी कंट्रोलर में बनेगा, फोल्डर में जो कंट्रोलर आप ऊपर सेलेक्ट किए हुए हैं, और इसका नाम डिलीट ही लेगा, हमारे स्पेलिंग गलत ना हो जाए। जैसे कहीं पे भी बच्चे, यहां पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो इस डिलीट के अंदर, ऐड व्यू और MVC 5 व्यू और ऐड, और ये देखो व्यू का नेम क्या आ गया, डिलीट, तो गलती के चांस नहीं है। उसके बाद टेम्पलेट कौन सा होगा, डिलीट, सही बचा था, कौन सा टेम्पलेट है, डिलीट, चूज कर लिया। और उसके बाद मॉडल क्लास एम्प्लॉय और एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट OER और ऐप। आगे जी, और ये देखो कहां बना, व्यूज फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर ये व्यूज बन गए, डिलीट भी बन गए। ठीक, अब इस डिलीट में क्या कहानी लिखी ये हम कल बताएंगे, और कल इसको कंप्लीट करेंगे, और कल ही दोबारा ऐसा क्वेश्चन नया शुरू करेंगे, रिवीजन हो जाएगी। मौका मिल गया, जिन्होंने छुट्टी की थी तो डाउट्स थोड़े से और क्लियर होंगे। ये देखो एम्प्लॉय लिस्ट और डिलीट, ये डिटेल आ गई ना, और उसके बाद यहाँ डिलीट के क्लिक में हम डिलीट करेंगे। तो जितना मैंने करवाया इसकी प्रैक्टिस करके आओ।